हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +1 है और आज मैं आपको आपके जो बुक है एसेज एंड स्टोरी उसका 3rd चैप्टर करवाने जा रही हूँ। टॉम वाइट वॉशेस अ फेंस। टॉम एक लड़के का नाम है। वाइट वॉशेस होता है जो हम दीवार पे कली करते हैं, सफ़ेदी करते हैं ना, उसको बोलते हैं वाइट वॉशेस। अ फेंस, फेंस मतलब एक दीवार। सैटरडे मॉर्निंग केम, शनिवार की सुबह थी। द समर वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ, देयर वॉज अ सॉन्ग इन एवरी हर्ट एंड चीयरफुलनेस ऑन एवरी फेस। सुबह का टाइम था तो सबके चेहरों पे खुशी थी और सबके दिलों में गाने थे। द ट्रीज वर इन ब्लूम एंड द फ्रेगनेंस ऑफ द ब्लूसम्स फिल्ड द एयर। और जो ट्री थे वो पूरे खिले हुए थे और फूलों की महक है जो वो एयर में बिखरी हुई थी, हवा में बिखरी हुई थी। द हिल बियॉन्ड द विलेज वॉज कवर्ड विद ग्रीन वेजिटेबल। पूरी पहाड़ी जो उस गांव की थी वो पूरी वेजिटेशन मतलब ग्रीनरी से भरी हुई थी। एंड इट ले जस्ट फार इनफ वे टू सी मा वंडरलैंड ऑफ जॉय। और अगर हम थोड़ी दूर से देखें तो ये हमें वंडरलैंड ऑफ जॉय मतलब खुशी वाला लगता था। टॉम अपीयर्ड ऑन द पेवमेंट विद अ बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ ब्रश। टॉम अपने घर से निकलता है, उसके हाथ में एक ब्रश है और वाइट वॉशेस सफ़ेदी कलर वाली बास्केट उसके हाथ में है। He looked at the fence and at the uninspiring sight, all gladness left him. जब वो दीवार की तरफ देखता है तो उसकी जो सारी खुशी होती है वो गायब हो जाती है। He had to whitewash 30 yards of broad fence 9 feet high. उसने एक दीवार है उसको सफ़ेदी करनी थी, कली करना था उसको, तो वो कितनी थी 30 yards ऑफ ब्रॉड थी और 9 feet की वो ऊंची थी। लाइफ ऑफ हिम सीम्ड मीनिंगलेस। उसकी लाइफ, उसको ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ तो मीनिंगलेस हो चुकी है। ही बिगेन्स टू थिंक ऑफ द फन ही हैड प्लान फॉर हिज डे एंड हिज सॉरोज मल्टीप्लाइड। वो सोचना शुरू करता है कि उसका जो फ़न था, उसका जो आज के दिन का प्लान था वो क्या हो गया, दुख में मल्टीप्लाई हो गया। सून द फ्री बॉयज़ वुड कम एंड रेडिक्यूल हिम फॉर हैविंग टू वर्क। वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं, वेले लड़के आते हैं और वो उसके साथ आके मजाक करना शुरू करते हैं कि वो काम कर रहा है। ही थॉट ऑफ एन एक्सीलेंट आइडिया। उसको एक आइडिया आता है। ही टुक अप हिज ब्रश एंड वेंट कामली टू वर्क। वो अपना ब्रश उठाता है और चुपचाप काम करने लगता है। बेन रॉगर्स केम इन टू व्यू प्रेजेंटली। बेन रॉगर नाम का एक लड़का है जो उसके पास आता है। ही वॉज द वेरी बॉय ऑफ ऑल द बॉयज हुज रेडिक्यूल ही हैज़ बीन डायरेक्ट। तो वो जो होता है वो बेन से, बाकी सब लड़कों की बजाय बेन से ज़्यादा डरता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसके साथ मजाक करता है। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन एप्पल खा रहा होता है एंड ही सीम टू बी इन अ हाई स्पिरिट। और वो बहुत खुशी में होता है। टॉम वेंट ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेड नो अटेंशन टू हिम। टॉम अपना काम कर रहा होता है और वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। बेन स्टेड एट हिम फॉर अ मोमेंट। बेन उसकी तरफ एक मिनट देखता है एंड देन आस्क, और उसको पूछता है, यू आर इन ट्रबल आर नॉट यू। कहता तुम मुसीबत में हो क्या, नहीं हो। देयर वॉज नो आंसर। कोई आंसर नहीं आता। टॉम सर्व्ड his last touch with the eyes of an artist, gave his brush another gentle sweep and instanted the result as before. और टॉम जो है उसकी तरफ लास्ट वो जो है देखता है और उसके बाद अपना काम फिर से करने लग जाता है। बेन वेंट अप एंड स्टूड बाय द साइड ऑफ टॉम। बेन उसकी तरफ जाता है टॉम की साइड। टॉम्स माउथ वाटर्ड फॉर द एप्पल बट ही स्ट्रक टू हिज वर्क। टॉम का एप्पल को देख के मुंह में पानी आ जाता है पर वो अपना काम करता रहता है। बेन फिर उसको कहता है, हेलो यू हैव गॉट टू वर्क, हाई, क्या तुम अपना काम कर रहे हो। तो टॉम टर्न्ड अराउंड सडनली। टॉम घूमता है एंड सेड, ओ इट्स यू, अच्छा तुम हो बेन, आई डिड नॉट नोटिस, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। आई एम गोइंग स्विमिंग टॉम, मैं स्विमिंग करने के लिए जा रहा हूँ टॉम। बेन कहता है, डोंट यू विश यू कुड कम, तुम्हारी इच्छा नहीं है मेरे साथ जाने की, बट ऑफ कोर्स यू प्रेफर टू वर्क डोंट यू, कहता तुम तो काम को प्रेफर दोगे, तुम मेरे साथ क्यों जाओगे। टॉम लुक्ड एट हिम फॉर अ वाइल एंड सेड, टॉम उसकी तरफ देखता है और कहता है, व्हाट डू यू कॉल वर्क,
कि तुम काम किसको कह रहे हो। वाई इज़ नॉट दैट वर्क, क्या ये काम नहीं है। टॉम resume his whitewashing and answer carelessly, well perhaps it is and perhaps it is not, but it suits Tom squarely। टॉम अपना वाइट वॉश का काम 1 मिनट के लिए रोकता है और आंसर देता है, हाँ काम है भी और काम नहीं भी है, बट इट सूट्स टॉम स्वेयर, पर ये काम टॉम को सूट करता है। टॉम अपने आप को कहता है, डू यू मीन टू से टॉम दैट यू लाइक इट, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि टॉम को ये काम करना अच्छा लगता है। द ब्रश कंटिन्यू टू मूव लाइक इट, सेड टॉम। टॉम कहता है, लाइक इट, पसंद करता हूँ, वो अपना काम करता रहता है। वेल आई डोंट सी वाई आई शुड नॉट लाइक इट, कहता मुझे नहीं लगता मैं इस काम को मुझे पसंद क्यों नहीं करना चाहिए। डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे, कहता कोई एक लड़का जो एक वॉल को, एक दीवार को हर रोज़ पेंट करता हो, उसको कभी कभी ऐसा चांस मिलता है। दैट पुट द थिंग इन अ न्यू लाइट, इस चीज़ ने एक नई रोशनी दी। बेन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल, वो इस बात से रुक जाता है एप्पल खाता हुआ। टॉम स्वेप हिज ब्रश बैक एंड फोर्थ स्मूथली लाइक एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट की तरह ब्रश कर रहा था वॉल के ऊपर। दैन ही स्टेप्ड बैक टू नोटिस द एफर्ट, तो उसने देखा कि उसकी बात का कोई असर बैन पे हुआ या नहीं। ही एडेड अ टच हियर एंड देयर एंड क्रिटिसाइज द इफेक्ट अगेन, बट बैन वॉच्ड एवरी मोमेंट एंड गॉट मोर एंड मोर इंटरेस्टेड। और बैन जो होता है वो भी इंटरेस्ट लेने लग जाता है कि उसने मुझको कह दिया कि ये काम तो किसी किसी लड़के को ही नसीब होता है पेंट करने का, तुम्हें तो नसीब नहीं हुआ, ताना मार दिया उसने। तो बेन को ये बात खलने लग जाती है। प्रेजेंटली ही सेड, वो कहता है, टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटल, कहता है टॉम मेरे को दो, मैं करूँगा पेंट। टॉम कंसीडर्ड एंड वॉज अबाउट टू कंसेंट बट ही चेंज्ड हिज माइंड, पहले टॉम तैयार हो जाते कि हाँ तुम कर लो, फिर वो अपना माइंड चेंज कर देता है, कहता नो नो नो, यू सी आंट पॉली इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फेंस, वो कहता है कि आंट पॉली जिसकी ये दीवार है वो तो बहुत ही कॉन्शियस है अपनी दीवार के लिए, इट मस्ट बी डन वेरी केयरफुली, ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। आई डोंट सपोज देयर इज़ वन बॉय इज़ इन 1000 हु कुड डू इन द राइट वे, वो फिर से ताना मारता है कि 1000 लड़कों में कोई एक लड़का ही होगा जो इस दीवार को पेंट कर सकता है। इज़ दैट सो, लेट मी जस्ट ट्राई, ऐसा है मैं ट्राई करूँगा, जस्ट ओनली जस्ट अ लिटिल, कहते थोड़ा सा। आई वुड लेट इफ़ यू वर मी टॉम, कहता कि तुम मेरे को ये पेंट का काम दो, मैं करूँगा। बेन आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली बट आंटी पॉली वुड नॉट लाइक इट, कहता मैं तो तुम्हें काम दे दूँ, टॉम कहता है बेन को, पर आंट पॉली है जो उसको पसंद नहीं आएगा। जिम वॉन्टेड टू डू इट, जिम भी करना चाहता था बट शी वुड नॉट लेट हिम, पर आंट पॉली ने उसको ये करने नहीं दिया। सिड वॉन्टेड टू डू इट, सिड भी ये करना चाहता था पर आंट पॉली ने सिड को भी नहीं करने दिया। यू सी दिस इज़ द फ्रंट फेंस एंड आंट पॉली इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, ये उनके घर की सामने दीवार है और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। नाउ डोंट यू सी हाउ आई एम कैच, तुम्हें पता है मुझे ये काम कैसे मिला है। इफ़ यू वर टू ट्राई वाइट वॉशिंग दिस फेंस एंड एनी थिंग वेंट रॉन्ग, अगर तुम इसको करोगे और कुछ भी गलत हो गया तो। ओ टॉम आई एम वेरी केयरफुल, कहता नहीं मैं बहुत सावधानी से करूँगा। नाउ लेट मी ट्राई, मुझे करने दो। आई विल गिव यू हाफ माई एप्पल, कहता मैं तुम्हें अपना आधा एप्पल दूंगा। वेल नो, पहला कहता ठीक है, कहता नहीं बेन आई कांट लेट यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है। आई विल गिव ऑल ऑफ इट, कहता कि मैं तुम्हें सारा एप्पल दे दूंगा पर मुझे पेंट करने दो। टॉम गेव अप द ब्रश, टॉम ब्रश को छोड़ देता है। प्रिटेंडिंग टू डू सो हाफ हार्टेडली, पहले तो वो नाटक करता है कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। एंड वाइल बेन वर्कड एंड स्वेप्ट इन द सन, द रिटायर्ड आर्टिस्ट सेट ऑन अ बारली स्विमिंग हिज लेग्स, ईटिंग हिज एप्पल एंड लेइंग प्लॉट टू टेक इन अदर बॉयज़। और बेन उसका काम करता है, धूप में पसीना आ रहा है उसको, पर वो जो टॉम होता है वो आराम से बैठा अपना एप्पल खा रहा है और वो दूसरे लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रहा है कि उनको भी काम पे कैसे लगाए। बॉयज़ केम अलॉन्ग एवरी लिटल वाइल, लड़के आते हैं, दे केम टू लाफ, हंसते हैं, बट रिमेन टू वाइट वॉश, पर वो अपना काम करता रहता है। बट द टाइम बेन वॉज टायर्ड आउट, पर जब बेन थक जाता है, टॉम हैड प्रॉमिस द नेक्स्ट चांस टू बेली फिशर टू फॉर अ काइट, तो वो दूसरे जो बेली फिशर लड़का होता है उसको कहता है कि जब बेन थक गया तो मैं तुम्हें दे दूँगा। एंड व्हेन बेली रिटायर, और जब बेली थक जाएगा तो जॉनी मिलर जो है वो अगली
चांस उसको मिल जाएगा एंड अ स्ट्रिंग टू स्विंग इट विद। दस द वर्क वेंट ऑन हाफ आफ्टर आर एन आर आफ्टर आर। बाय द मिड ऑफ द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम में, टॉम वॉज रोलिंग इन वेल्थ। ही हैड इन addition to the things mentioned above 12 marbles, a piece of 12 blue bottle glass to took throw, a key that would not unlock anything, a piece of chalk, a tin soldier, six fire factors, a little cat with only one eye, a dog collar, the handle of the knife, a number of other things of the kind। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वो लड़के लाके उसको देते हैं ताकि वो उसको पेंट करने के लिए दे। While others borrow his burdens for him, he had a nice idle time of all the while and plenty of company, and the fence had 3 coats of whitewash on it। इस तरह से टॉम ने एक आइडिया लगाया, उसकी दीवार जो है उस पर 3 कोट पूरे हो गए थे और उसको अपने दोस्तों की कंपनी भी मिल गई थी और बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करने के लिए मिल गई थी। इट वॉज जस्ट मैग्निफिसेंट। इफ़ ही हैड नॉट रन आउट ऑफ वाइट वॉश ही वुड हैव बीन रोब्ड एवरी बॉय इन द विलेज ऑफ हिज प्राउडेस्ट पोजेशन। तो इस तरह से वो काम से नहीं भागा, उसने सफ़ेदी भी पूरी की और अपने दोस्तों को भी उसमें साथ लगवाया और अपने विलेज के हर एक लड़के को साथ में लगा के उसने इस काम को प्राउडेस्ट प्रोफेशन बना दिया था। उसके साथ वाले लोग बच्चों को भी पता चल गया कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम है, हमें भी करना चाहिए। नहीं तो इससे पहले उसका मजाक उड़ाते थे ना, तुम तो काम कर रहे हो, कली कर रहे हो, ये कोई काम है करने वाला। अब वो सभी को लगा दिया तो उसका जो काम था वो प्राउडेस्ट प्रोफेशन बन गया था। टॉम सेड टू हिमसेल्फ दैट लाइफ वॉज ब्यूटीफुल आफ्टर ऑल। टॉम अपने आप को कहता है कि लाइफ बहुत खूबसूरत है। ही हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन विदाउट नोइंग इट। कहता है कि उसने ये बात डिस्कवर की ह्यूमन एक्शन के ज़रिए जो कभी किसी को नहीं पता थी, नेमली दैट इज़ ऑर्डर टू मेक अ मैन और बॉय डिज़ायर अ थिंग इट इज़ ओनली नेसेसरी टू मेक द थिंग डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। कहता है कि हर काम पॉसिबल हो सकता है अगर सामने वाले की इच्छा हो करने की और आप उसको बहुत देर के बाद वो काम दो। तो वो काम जो होता है, जब किसी के पास कोई चीज़ बहुत मुश्किल से आती है तो वो उस काम की वैल्यू को समझता है। टॉम वॉज हैप्पी विद द पोजेशन दैट ही हैड कम इन टू हिज हैंड्स एंड देन गॉट अप एंड वॉकड होम टू रिपोर्ट टू एना आंट पॉली। और वो अपना काम ख़त्म करके अपना सामान इकट्ठा करता है, टॉम और आंट पॉली के घर पे खबर देने चला जाता है। इट्स ऑल डन आंट एंड द हॉल फेंस, ही सेड टू आंट। वो अब आंट को जाके कहता है पॉली को कि मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया, आपकी पूरी जो दीवार है वो कली हो गई। टॉम आई हेट यू लाइज सेड आंट पॉली एंड मार्च्ड आउट टू सी फॉर हर सेल्फ। आंट कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, एक दिन में तुम आधे दिन में तुम ये काम कैसे पूरा कर सकते हो, मुझे झूठ से नफरत है। वो खुद देखने जाती है। ओ टॉम सेड शी सेड इन सरप्राइज। वो हैरान होकर कहती है ओ टॉम व्हेन शी सॉ द फेंस, यू कैन वर्क when you want to, only you hardly even want to। कहते जो तुमने कहा था तुमने तो वो पूरा कर दिया। शी took him home, वो उसको घर लेके जाती है एंड gave him the best apple she had, और अपने पास से उसको एक अच्छा सा एप्पल देती है एंड allow him to go and play, और उसको अलाउ करती है कि तुम चले जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया और तुम जाके अब खेल सकते हो। तो इस तरह से इस चैप्टर में टॉम ने एक आइडिया लगाया कि उसको उसके फ्रेंड्स तंग करेंगे आके, तो उसने उस प्रोफेशन को ऐसा बना दिया कि वो लड़कों ने उसका काम ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से ये चैप्टर बेटा ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। हाँ जी बेटा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने टॉम का करेक्टर स्केच लिखना है। टॉम वॉज अ प्लेफुल बॉय, खेलने वाला बच्चा था। ही लव्ड टू प्ले एंड हेटेड टू वर्क। वो खेलना पसंद करता था, काम करने को नफरत करता था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी होता है। व्हेन हिज आंट आस्क्ड हिम टू वाइट वॉश द फेंस, जब उसको उसकी आंट कहती है कि वो दीवार को कली कर दे। However, टॉम वॉज वेरी क्लेवर एट फॉलोइंग अदर्स। वो बहुत चालाक है दूसरों को मूर्ख बनाने में। ही हैड एन इन्वेंटिव माइंड, उसका बहुत खोजी वाला दिमाग है। सून ही हैड एन क्लेवर आइडिया, उसके पास एक चालाक आइडिया आता है। ही पिक्ड अप द ब्रश एंड स्टेड हिज वर्क वेरी कामली। वो अपना ब्रश उठाता है और चुपचाप काम करने लगता है। ही स्वेट हिज ब्रश बैक एंड फोर्थ लाइक एन आर्टिस्ट। वो अपना ब्रश इस तरह घुमाता है जैसे कोई आर्टिस्ट अपना पेंट कर रहा हो।
दस ही मेड द अदर बॉयज़ बिलीव दैट ही वॉज डूइंग अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। वो दूसरे बच्चों को ये दिखाता है कि वो बहुत मुश्किल वाला काम कर रहा है। दे वर ऑल्सो टेम्प्टेड टू ट्राई देयर हैंड्स एट इट। वो इच्छा करते हैं कि वो भी ये काम करें। टॉम एग्रीड आफ्टर अ शो ऑफ ग्रेट हेजिटेशन। टॉम मान जाता है उनको ये काम करने के लिए, पर कुछ मतलब जो बहानों के बाद। ही गॉट ऑल देयर प्ले थिंग्स फॉर इट। वो उनसे उनकी सारी खेलने वाली चीज़ें ले लेता है। टॉम वॉज अ परफेक्ट एक्टर। वो एक्टर भी बहुत अच्छा है। ही डिड नॉट एग्री एट वंस टू लेट अदर्स वॉशिप वाइट वॉश। वो पहले तो किसी को ये काम करने नहीं देता। ही मेड मैनी एक्सक्यूजेस। बहुत सारे बहाने बनाता है। दस ही टेम्प्टेड एवरीबडी टू डू द वाइट वॉश। फिर वो उन सबको काम करने देता है जो करना चाहते हैं। नबडी कुड सी थ्रू हिज ट्रिक। कोई भी उसके ट्रिक को समझ नहीं पाता। इन स्पाइट ऑफ हिज नॉटीनेस टॉम इज़ अ वेरी लवेबल करेक्टर। इन सब चीज़ों के बाद फिर भी वो लवेबल करेक्टर है। वो लाफ एट द वे ही फूल्स अदर। हमें हंसी आती है जिस तरीके से उसने दूसरों को मूर्ख बनाया। ही डिस्कवर्स अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन। उसने ह्यूमन एक्शन का एक लॉ निकाला। ही डिस्कवर्स दैट इन ऑर्डर टू मेक समवन डिज़ायर अ थिंग। उसने ये खोज की कि अगर कोई काम किसी चीज़ की डिज़ायर करता है, द थिंग शुड बी मेड डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। उस आदमी के लिए वो चीज़ मुश्किल बना दो तो वो उस काम को और भी इंटरेस्ट लेके करेगा। हाँ जी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट पीस ऑफ वर्क वाज असाइन टू टॉम बाय हिज आंट एंड हाउ डिड ही डू इट। कौन सा काम दिया था उसको उसकी आंट ने करने के लिए और उसने वो कैसे किया। आंट पॉली आस्क टॉम टू वाइट वॉश द फेंस अराउंड हियर हर हाउस। उसने बोला था कि मेरे घर की जो चारदीवारी है उस पर तुमने पेंट करना है। टॉम हैड अ वाइट वॉश। टॉम के पास एक दीवार थी जो 30 यार्ड्स की थी और 9 फुट लंबी थी। बट क्लेवर टॉम ने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को मूर्ख बना के उनसे वो जो दीवार थी वो कली करवा ली एंड दस गॉट द वर्क डाउन। और इस तरह से उसने अपना काम ख़त्म कर लिया। हाउ डिड बैन रॉगर रेडिक्यूल हिम। कैसे उसका मजाक उड़ा रहा था बैन। वाई डिड टॉम्स माउथ वाटर। टॉम के मुंह में पानी क्यों आ गया था। जब बैन ने देखा कि टॉम काम कर रहा है हॉलीडे वाले दिन भी तो उसने उसका मजाक उड़ाया। वो कहता है टॉम को कि तुम मुसीबत में लगते हो। एट दैट टाइम, उस टाइम में बैन जो होता है वो अपना एप्पल खा रहा होता है और उसको देख के टॉम के मुंह से पानी आ जाता है। आपने टॉम और बेन की कन्वर्सेशन लिखनी है बेटा। इसमें बेन जो होता है वो देखता है कि टॉम हॉलीडे वाले दिन काम कर रहा है। वो उसको देख के मजाक उड़ाता है पर ही प्रिटेंडेड एज इफ़ ही हैड नॉट नोटिस्ड हिम। पर टॉम ऐसा देखता है कि उसने तो उसको देखा ही नहीं। बेन उसको दोबारा से पूछता है कि तुम मेरे साथ स्विम करने चलोगे या काम को प्रेफर दोगे। तो एट दिस उस पे टॉम कहता है कि मैं विच एवरीवन कुड नॉट, मैं वो काम कर रहा हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। इससे बेन की अटेंशन है जो उस काम में इंटरेस्ट है जो उस काम में पैदा हो जाता है। वो रिक्वेस्ट करता है टॉम को कि वो उसको थोड़ा सा पेंट करने के लिए दे। ही ऑफर टू गिव हिम, वो उसको ऑफर करता है कि वो तुम्हें एप्पल देगा। आफ्टर अ डील के बाद टॉम जो होता है वो ब्रश बेन को पकड़ा देता है। हाउ डिड टॉम स्वीप हिज ब्रश। वो अपना ब्रश कैसे चला रहा होता है। अपना ब्रश बैक एंड फोर्थ सॉफ्टली, आगे और पीछे स्मूथली चलाता है। देन ही स्टेप्ड बैक टू नोट द इफेक्ट। वो देखता है पीछे। ही एडेड अ टच हियर एंड अ टच देयर एंड क्रिटिसाइज द इफेक्ट अगेन। और वो मतलब इस तरह से पेंट कर रहा होता है जैसे कि एक आर्टिस्ट पेंट करता है। वाई डिड नॉट टॉम अलाउ बेन एट फर्स्ट टू वाइट वॉश द फेंस। पहले टॉम बेन को ब्रश क्यों नहीं देता पेंट करने के लिए। टॉम वांटेड टू ट्रिक बेन इनटू डूइंग द वाइट वॉश। टॉम चाहता है कि बेन जो होता है वो वाइट वॉशिंग करे। इस ऑर्डर से वो उसके मन में काम करने की एंग्जाइटी जगा देता है। ही डिड नॉट अलाउ बेन एट फर्स्ट, पहले वो उसको काम नहीं करने देता। ऑन वट कंडीशन वॉज बेन अलाउड, किस कंडीशन पे वो काम करने देता है। टॉम बहुत क्लेवर है। चाहे वो उसने बेन का इंटरेस्ट जगा दिया था वाइट वॉशिंग में, पर वो बेन को इतनी जल्दी बिना किसी रिटर्न के वो उसको ब्रश नहीं पकड़ाता। जब बेन उसको अपना एप्पल ऑफ़र करता है तो वो उसको अपनी फेंस जो है इस डील के साथ पेंट करने के लिए दे देता है।
हाउ वर अदर बॉयज़ अलाउड बाय टॉम टू डू द वर्क, दूसरे लड़कों को वो कैसे मौका देता है पेंट करने का। परफेक्ट एक्टर है वो टॉम, वो दूसरे बच्चों को भी ललचाता है कि तुम भी पेंट करके देखो। जब बेन टायर्ड थक जाता है, टॉम है जो वो बेली फिशर को चांस दे देता है काइट के लिए। फिर उसके बाद बेली फिशर के बाद जॉनी मिलर को चांस देता है। फिर टॉम जो होता है वो ही गेव वो उसको टॉम को डेड रैट और स्टिंग टू स्विंग देता है। इस तरह से हर एक बच्चा जो होता है अपनी खेलने वाली चीज़ें टॉम को देता रहता है और वाइट वॉश जो है वो करते रहते हैं। वट ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन डिड टॉम डिस्कवर, कौन सा ह्यूमन एक्शन उसने डिस्कवर किया था। इन ऑर्डर टू मेक अ मैन और बॉय डिज़ायर अ थिंग, अगर आप किसी आदमी से कोई काम करवाना चाहते हो तो इट इज़ ओनली नेसेसरी, ये तभी हो सकता है अगर आप उस काम को उसकी पहुंच से दूर कर दो। वट वर हिज आंट्स रिमार्क ऑन सीइंग हिज फेंस, आंट ने जब देखा कि वॉल पेंट हो चुके हैं तो उसने क्या रिमार्क दिया उसको। जब उसने देखा कि वाइट वॉश हो चुका है तो वो बहुत सरप्राइज्ड हुई। उसने टॉम को कहा यू कैन वर्क व्हेन यू वांट टू, तुम काम कर सकते हो जब तुम चाहते हो। ओनली यू हार्डली इवन वांट टू, तुम ये काम मुश्किल से ही करते हो पर जब करते हो तो उसको पूरा कर देते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।